प्यारे दोस्तों नमस्कार। स्वागत करता हूं आप सभी का इस क्लास में। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 की विज्ञान। विज्ञान में आज का हमारा टॉपिक होगा दर्पण। तो दर्पण हम किसे कहते हैं? आज के टॉपिक का नाम है दर्पण। तो देखिए दर्पण हम किसे कहते हैं। दर्पण एक ऐसा पृष्ठ होता है या ऐसा चिकना पृष्ठ होता है, मतलब कांच की वह चिकना तल या पृष्ठ जिसके एक साइड हम कर दें कलई या लाल ऑक्साइड का एक विलयन होता है जो हम दर्पण की दूसरी साइड, मतलब एक कांच होता है पारदर्शी, अगर हम उस कांच की दूसरी साइड अगर हम लाल ऑक्साइड या कलई करते हैं तो हमें क्या होता है, फिर हमें अपना चेहरा उस शीशे में दिखने लगता है। उसी को हम कहते हैं दर्पण। दर्पण क्या है? दर्पण एक चिकना पृष्ठ है जिसकी एक साइड कलई होती है, लाल ऑक्साइड का लेप होता है और उसमें क्या होता है, हमें अपना प्रतिबिंब दिखाई पड़ता है। उसे हम क्या कहते हैं? दर्पण कहते हैं। तो दर्पण आप सभी को समझ में आया? दर्पण की परिभाषा क्या है? अगर हम दर्पण की परिभाषा लिखें क्या है? यदि किसी चिकने पारदर्शी तल के एक पृष्ठ पर कलई या लाल ऑक्साइड का लेप करके दूसरे पृष्ठ को देखिए दर्पण क्या है। तो दर्पण की परिभाषा आपके सामने लिखी है। तो हम दर्पण को किस प्रकार से समझ सकते हैं? दर्पण एक ऐसा पृष्ठ है, चिकना पृष्ठ है जिसकी दूसरी साइड क्या होता है, कलई या फिर लाल ऑक्साइड का लेप होता है। तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे कहते हैं दर्पण कहते हैं। या फिर इसे दूसरे शब्दों में कैसे कह सकते हैं? यदि हम या फिर जब हम किसी चिकने तल की दूसरी साइड है, एक साइड कलई या फिर लाल ऑक्साइड का लेप करके उसके एक दूसरी साइड को परावर्तक पृष्ठ के रूप में उपयोग करें तो वह क्या कहलाता है? दर्पण कहलाता। जैसे कि हमने एक चिकना पृष्ठ लिया, ये है एक चिकना पृष्ठ, ये है एक चिकना पृष्ठ। चिकने पृष्ठ के हम क्या करें? दूसरी साइड कलई कर दें। मतलब कहने का यह है कि इसकी पिछली साइड हमने कलई कर दी या लाल ऑक्साइड का लेप कर दिया, दूसरी साइड कलई कर दी। अब क्या होगा कि अगर हम इसे सामने से देखेंगे तो इसमें हमारा प्रतिबिंब दिखाई पड़ेगा, मतलब हमारा चेहरा उसमें दिखाई देगा। इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को कहते हैं दर्पण। तो आपको ये ध्यान रखना है कि हम उस पर कौन से ऑक्साइड का लेप करते हैं? लाल ऑक्साइड का लेप करते हैं या फिर कलई का लेप। आपने देखा होगा जो हमारे घर में दैनिक शीशा होता है या आईना होता है, उसकी दूसरी साइड अगर आप खोल के उसे देखेंगे तो दूसरी साइड
नीला नीला सा कुछ पुता होता है, उसी को हम कहते हैं लाल ऑक्साइड या फिर कलई। देखा है? नहीं देखा है तो प्रैक्टिकल करके देख लीजिए। अब क्या होगा, अब हम अगर यहाँ पर कोई भी वस्तु या पर यहाँ पर मान लीजिए कोई वस्तु रखी तो इसका प्रतिबिंब कैसा होगा, यहाँ पर जस्ट यहाँ पर ऐसा दिखाई देगा, देगा या नहीं? आप प्रैक्टिकल कर सकते हैं। तो दर्पण समझ में आया। अब हम पढ़ेंगे दर्पण के प्रकार। तो दर्पण दो प्रकार के होते हैं। दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? दर्पण दो प्रकार के होते, दर्पण दो प्रकार के होते हैं। अब दो प्रकार के कौन कौन से दर्पण हैं? आपने देखा होगा कि एक दर्पण ऐसा होता है जिसका आगे का सिरा बिल्कुल समतल होता है। देखा है? मतलब कहने का ये है कि जो आपने शीशा देखा है या आईना देखा है तो उसमें देखा होगा आगे का जो सिरा होता है वह बिल्कुल समतल होता है। होता है नहीं होता है? तो उस समतल को हम कहते हैं, उस समतल दर्पण को हम कहते हैं समतल दर्पण। और एक दर्पण होता है गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण में क्या होता है कि आपने चश्मा देखा हो, चश्मा या फिर कोई और चीज अगर देखी हो तो देख, एक मतलब गोलीय दर्पण इस प्रकार से होता है कि गोल होता है गोलीय दर्पण इस प्रकार से। अगर एक गोलीय दर्पण है तो क्या होगा, इसकी दूसरी साइड क्या होगी, यहाँ पर कलई होगी। यहाँ पर कलई होगी तो अब क्या होगा, इस साइड से एक पारदर्शी बन जाएगा। बन जाएगा नहीं बन जाएगा? इसे कहते हैं हम गोलीय दर्पण। दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? दर्पण होते हैं दो प्रकार के। एक होता है समतल दर्पण और एक होता है गोलीय दर्पण। समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। अब समतल दर्पण क्या है? समतल दर्पण तो हमने बताया है कि जो आगे से मतलब जिसका एक सिरा बिल्कुल समतल होता है उसे हम कहते हैं समतल दर्पण। मतलब जिसका अपारदर्शी सिरा, मतलब जिसमें हमारा प्रतिबिंब दिखाई देता है, अगर वो समतल है तो वो कैसा दर्पण कहलाएगा? वो कहलाएगा समतल दर्पण कहलाएगा। और गोलीय दर्पण क्या है? गोलीय दर्पण में ऐसा होता है कि वो पीछे से गोल होता है, उसमें एक मतलब उसकी लाल ऑक्साइड की लेप होती है, उसे हम कहते हैं गोलीय दर्पण। तो समतल दर्पण देखिए, अब हमारी हेडिंग क्या है? हमारी हेडिंग है समतल दर्पण। समतल दर्पण की परिभाषा कैसी होगी? समतल दर्पण एक चिकना या चिकना अपारदर्शी पृष्ठ होता है जिसका एक तल कैसा होता है? बिल्कुल समतल होता है, उसे हम क्या कहते हैं? समतल दर्पण कहते हैं। इसकी परिभाषा होगी ऐसा दर्पण या फिर ऐसे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ चिकना या फिर समतल होता है। कैसा होता है? चिकना या फिर, चिकना तो होता ही है तो हम यहाँ पर लिखेंगे समतल होता है। समतल होता है उसे क्या कहते हैं? समतल दर्पण कहते हैं। समतल दर्पण क्या है कि ऐसा दर्पण जिसका एक मतलब परावर्तक पृष्ठ का मतलब क्या है? जिससे दूसरा मतलब जिसमें प्रतिबिंब दिखता है उसे कहते हैं हम परावर्तक पृष्ठ। जिसका परावर्तक पृष्ठ समतल होता है उसे हम क्या कहते हैं? समतल दर्पण कहते हैं। समझ में आया? जैसे कि हमने एक दर्पण बनाया इस प्रकार, इसका ये वाला पृष्ठ है, ये परावर्तक पृष्ठ हो, ये बिल्कुल कैसा है? देखिए समतल है। समतल का मतलब है जैसे कि ये बोर्ड है तो बोर्ड में आप देख रहे होंगे इसमें थोड़ी थोड़ी परछाई दिखती है तो ऐसे ही हम क्या कह सकते हैं? समतल दर्पण, क्योंकि ये आगे से कैसा है? बिल्कुल समतल है समतल। जैसे कि फोन का गिलास हुआ,
और आईना हुआ, तो ये सब क्या है? ये है समतल दर्पण। तो समतल दर्पण समझ में आया। दूसरा है गोलीय। अब देखिए गोलीय दर्पण क्या है। समतल दर्पण में क्या होता है? वो उसका परावर्तक पृष्ठ कैसा होता है? बिल्कुल समतल होता है। गोलीय दर्पण में क्या होगा कि उसका जो परावर्तक पृष्ठ है वो गोल होता है। कैसा होता है? गोल। आपने देखा हो जो वाहन होते हैं या फिर जो ये टैक्सी मैक्सी या फिर कोई भी वाहन हुआ, ये होते हैं तो इनका दर्पण होता है, मतलब जो बगल में शीशा लगा होता है वह थोड़ा गोल सा होता है। आपने गौर नहीं किया होगा, लेकिन वह कैसा होता है? थोड़ा गोल सा होता है, उसी को हम कहते हैं गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण क्या है? ऐसे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ गोलीय होता है, से गोलीय दर्पण। आप सभी को इस परिभाषा समझ में तो आई। देखिए समतल मतलब जो दर्पण होता है उसकी परिभाषा क्या है कि एक ऐसा मतलब कोई पारदर्शी तल पर जब हम पारदर्शी तल की एक साइड जब हम कलई या लाल ऑक्साइड का लेप कर देते हैं तो उसे वह क्या बन जाता है? दर्पण बन जाता है। ये होगी दर्पण की परिभाषा। समतल दर्पण की परिभाषा क्या है? जिसका परावर्तक पृष्ठ समतल होगा, है होगा समतल दर्पण। गोलीय दर्पण की परिभाषा क्या है कि जिसका परावर्तक पृष्ठ गोलीय होगा, क्या होता है? गोलीय दर्पण होता है। अब जो गोलीय दर्पण होते हैं ये होते हैं दो प्रकार के। जैसे देख लीजिए गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? आज तुम बात नहीं देखना आपको हमारे माता तो गोलीय दर्पण होते हैं वे कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। एक होता है अवतल दर्पण और दूसरा होता है उत्तल दर्पण। अवतल और उत्तल आपने नाम सुना होगा, सुना है? तो देखिए गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। एक होता है अवतल दर्पण, एक होता है उत्तल दर्पण। एक होता है अवतल दर्पण और एक होता है उत्तल दर्पण। गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? दो। एक होता है अवतल दर्पण और एक होता है उत्तल दर्पण। तो देखिए अब अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण क्या है? परिभाषा स्क्रीनशॉट ले लीजिए और लिख लीजिए। तो गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। एक होता है अवतल और एक होता है उत्तल। तो हम पहले लिखेंगे अवतल दर्पण। अवतल दर्पण क्या है? अवतल दर्पण मतलब है तो ये गोल ही, क्योंकि गोलीय दर्पण का भाग है तो कैसा होता होगा? ये गोल होता है। लेकिन गोल में भी जो गोलीय दर्पण होते हैं वे भी दो प्रकार के होते हैं। एक होता है अवतल दर्पण और एक होता है उत्तल दर्पण। अब अवतल दर्पण देखिए क्या होता है। अवतल दर्पण होता है कुछ इस प्रकार से।
यहाँ पर इसकी दूसरी साइड क्या होगी, एक साइड होगी कलई। ये होगा कौन सा दर्पण, तो यहाँ पर क्या होगा, ये वाला होगा परावर्तक पृष्ठ। अब देखिए ये गोल सा है, गोल सा इसका परावर्तक पृष्ठ, तो ये क्या हो जाएगा, इसका परावर्तक पृष्ठ गोल सा है तो ये क्या हो जाएगा, हो जाएगा गोलीय दर्पण। तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे कहते हैं हम अवतल दर्पण। अवतल दर्पण क्या कहते हैं, अवतल दर्पण। तो ये है इसका परावर्तक। अब अवतल दर्पण देखिए क्या होता है, अवतल दर्पण जो मतलब इस प्रकार से होता है, जैसे कि ये चित्र बना है। तो अवतल दर्पण कैसा होता है, मतलब जो बीच में पतला सा होता है और छोड़कर कैसा होता है, मोटा होता है, उसे हम क्या कहते हैं, अवतल दर्पण। देखिए यहाँ पर यहाँ पर थोड़ा मोटा है, यहाँ पर भी मोटा है, लेकिन बीच में कैसा है, पतला है, इसे हम कहते हैं अवतल दर्पण। क्या कहते हैं, अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण कैसा होता है, उत्तल दर्पण होता है इस प्रकार से। उत्तल दर्पण में क्या होता है कि इसके ओर छोर पर तो पतले होते हैं, लेकिन बीच में कैसे होते हैं, मोटे होते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये बीच में कैसे हैं, मोटे हैं, और ओर छोर पर कैसे हैं, पतले हैं। तो इसे हम कहते हैं उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण समझ में आया। अब इनकी परिभाषाएं भी लिख लीजिए। अवतल दर्पण की परिभाषा क्या है, वे दर्पण जो बीच में पतले होते हैं या फिर सकरे होते हैं, क्या कह सकते हैं, सकरे होते हैं, और छोड़ पर या फिर कह सकते हैं बीच में पतले होते हैं और किनारे पर मोटे होते हैं। क्या कहलाते हैं, अवतल दर्पण। या फिर इसकी परिभाषा इतनी सी जान लीजिए कि वे दर्पण जो बीच में पतले होते हैं क्या कहलाते हैं, अवतल दर्पण कहलाते हैं। बीच में पतले होते अवतल दर्पण कहलाते। तो अवतल दर्पण क्या है, जो बीच में पतले होते हैं। गोलीय दर्पण क्या है, जो गोल होते हैं। अवतल दर्पण क्या है, जो बीच में पतले होते हैं। इस प्रकार जो उत्तल दर्पण होता है, उत्तल दर्पण कैसे होते हैं, बीच में मोटे होते हैं। तो उत्तल दर्पण की परिभाषा कैसे लिखेंगे, ऐसे दर्पण जो बीच में मोटे होते हैं, क्या कहलाते हैं, उत्तल दर्पण कहलाते हैं। अब देखिए जो अवतल दर्पण होता है, इनका प्रयोग होता है वाहनों में। कहाँ पर होता है, वाहन। जो अवतल दर्पण होता है ये काम क्या करता है, देखिए अवतल दर्पण कुछ इस प्रकार से होता है इस प्रकार से। तो अवतल दर्पण काम क्या करता है कि जो दूर चीजें हैं, मतलब जो दूर वस्तुएं या कोई भी वाहन या चीजें होती हैं उन्हें कैसे दिखाता है, पास दिखाता है। मतलब कहने का है, अगर यहाँ पर है, यहाँ पर कोई गाड़ी आ रही तो ये कैसी दिखेगी, यहाँ पर बिल्कुल ही छोटी सी दिखेगी। मतलब अवतल दर्पण क्या काम करता है कि जो वस्तुएं होती हैं उन्हें छोटा दिखाने का काम करता है। मतलब अगर ये छोटा दिखा रहा है तो अब क्या होगा, इस दर्पण में बहुत सारी वस्तुएं आ सकती हैं। कहने का मतलब है कि बहुत ही दूर से वस्तुओं को देख सकता है या फिर छोटा दिखाता है। जैसे कि यहाँ पर ये लगा वाहन के किनारे पर लगा दर्पण। अब क्या होगा
कि जब बाण यहाँ पर आ जाएगा तो ये क्या कैसा दिखाएगा, इसे थोड़ा छोटा दिखा देगा। और अगर कई बाण होंगे तो छोटे छोटे दिखा के और ड्राइवर क्या करेगा, फिर आराम से मैनेज कर लेगा। ये करता है उत्तल दर्पण का। अवतल दर्पण का, अब उत्तल दर्पण काम क्या करता है, उत्तल दर्पण करता है कि जो छोटी वस्तुएं होती हैं उन्हें बड़ा दिखाने का काम करता है। कैसा करता है, बड़ा दिखाने का काम करता है। तुम्हारा और कुछ काम नहीं है। देखिए अवतल दर्पण का उपयोग किस किस में होता है, इसके उपयोग भी लिख लीजिए। अवतल दर्पण का उपयोग होता है, एक तो होता है वाहनों, एक होता है टॉर्च, जैसे कि लाइट में, टॉर्च में, वाहनों में और टॉर्च वाहनों आदि में। अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ पर होता है, टॉर्च में होता है। टॉर्च तो जानते हैं, जिस जो लाइट होती है तो जिससे हम हाथ में लेके दूर तक उजाला पहुंचा सकते हैं, उसे कहते हैं टॉर्च। तो टॉर्चों में अवतल दर्पण, क्योंकि देखिए आपने देखा होगा कि टॉर्च में एक फॉक्स लगा होता है कुछ इस प्रकार से, इस प्रकार से फॉक्स लगा होता है, टॉर्च में लगा होता है। अब देखिए इसके अंदर देखिए यहाँ पर पुता होता है एक चिकना वो पृष्ठ सा पुता होता है, जिससे क्या होता है अगर यहाँ पर बीच में लाइट जलेगी तो ये सभी जगह फैल जाएगी और फिर ये क्या करेगी, बिल्कुल यहाँ से सीधी रेखा में लाइट पहुंचाएगी, ऐसे इस प्रकार लाइट पहुंचा देगी। तो टॉर्च में कौन से दर्पण का यूज होता है, ध्यान रखिए टॉर्च में कौन से दर्पण का यूज होता है, अवतल दर्पण का यूज होता है टॉर्च में। और उत्तल दर्पण का यूज कहाँ पर होता है, और वाहनों में भी अवतल दर्पण का यूज होता है। ध्यान रखिएगा ये उपयोग बहुत जरूरी है, तो आपको परिभाषाएं तो उतनी जरूरी नहीं है, लेकिन उपयोग बहुत जरूरी है। उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ पर होता है, एक तो इनका वाहनों में है और दूसरा है जो देखिए जो अवतल दर्पण होता है इसका वाहनों की लाइटों में प्रयोग होता है, जो वाहन की लाइट होती है उसमें प्रयोग होता है अवतल दर्पण का। तो यहाँ पर लिख लीजिए वाहनों की लाइट में। जो उत्तल दर्पण होता है इसका होता है, इसका उपयोग होता है उत्तल दर्पण का उपयोग जो वाहन के शीशा लगा होता है पीछे देखने के लिए, इसका उपयोग होता है पश्च दर्पण के रूप में। पश्च का मतलब है जो पीछे देखते हैं, जिससे पीछे देखा जाता है, तो पश्च दर्पण के रूप में उत्तल दर्पण का उपयोग होता है। पश्चिम दर्पण के रूप में किसका उपयोग होता है, उत्तल दर्पण का। अब पश्चिम दर्पण का मतलब है कि वाहनों के वाहनों में पश्चिम दर्पण के रूप में, इसके आगे लिख लीजिए कि वाहनों में पश्चिम दर्पण के रूप में इसका उपयोग होता है। तो उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण के उपयोग समझ में आए। कल हम पढ़ेंगे इनकी मतलब कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं होती हैं, जो इनके बिंदु, मुख्य बिंदु, फोकस, दूरी, ये सब पढ़ेंगे कल। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी के वीडियो समझ में आई हो। अगर वीडियो समझ में आ गई हो वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों को शेयर करें।